हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक नया टॉपिक, एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है ईव टीजिंग। दोस्तों, महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ रहती है वो आज का अपना टॉपिक रहेगा। और आपके एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये टॉपिक बार बार देखा गया है कि बहुत से ऐसी है जहां पे ये टॉपिक पूछा जाता है और बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है दोस्तों। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, आपको याद करके इसको जाना है, एक बार जरूर पढ़ के अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर जाना है। तो दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। और अपनी जो पीडीएफ है उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा अपना ईव टीजिंग, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। तो देखिए दोस्तों, जो इसका पहला पॉइंट है वो है ईव टीजिंग इज एन एक्शन। ईव टीजिंग इज एन एक्शन of prevention like making of unwanted sexual advances to women in public places। क्या दोस्तों, छेड़छाड़ एक विकृत कृत्य है कि जो ईव टीजिंग है वह एक प्रक्रिया है जिसके अंदर अवांछित यौन संबंध बनाना, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, ये इसके क्या है दोस्तों अर्थ है। नेक्स्ट है, ईव टीजिंग इज ए टर्म यूज्ड एक्जैक्टली इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। कि ईव टीजिंग एक शब्द है, टर्म है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से भारत के अंदर, पाकिस्तान और बांग्लादेश में किया जाता है। Many women have spoken against the use of the terms ईव टीजिंग and interchangeably used cancelling as they are merely euphemism for a more serious problem। कई महिलाओं ने छेड़छाड़ शब्दों के मामलों के खिलाफ बात की है और केट कॉलिंग पर परस्पर उपयोग किया जाता है क्योंकि वे अधिक गंभीरता के लिए मात्र व्यंजना है। नेक्स्ट है आपका, स्ट्रीट सेक्सुअल harassment is the term that most active prefer to use। Street sexual harassment is also a more definitive and executive term, leaving very less room for misunderstanding। क्या दोस्तों अर्थ क्या हुआ इसका कि सड़क पर यौन उत्पीड़न वह शब्द है जिसे अधिकांश जो लोग हैं वो उपयोग करना पसंद करते हैं। गलीय यौन उत्पीड़न भी एक अधिक अनिश्चित और व्यापक शब्द है जिसके लिए बहुत कम जगह बचती है और इससे जो गलतफहमियां हैं वो भी बहुत ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट है, इंडिया हैज एन एम्पल अमाउंट ऑफ लॉज। भारत में छेड़छाड़ पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कानून मौजूद है। ईव टीजिंग इन चेक फ्रॉम ए सिंथेटिक standpoint, there is hardly anything that needs to be corrected, but the problem is enforcement। प्रणालीगत दृष्टिकोण से शायद ही कुछ ऐसा जिसे ठीक करने की आवश्यकता है, लेकिन समस्या परिवर्तन की है। पुलिस की अवधारणा कानून को पूरी तरह से लागू करने की होनी चाहिए। Only when a crime has been perpetrated that the police come into the picture। लेकिन भारत के अंदर जब कोई अपराध हो जाता है उसके बाद ही जो पुलिस है वो सामने आती है। जब उसकी शिकायत की जाती है तो पुलिस सामने नहीं आती और क्राइम इंसिडेंट हो जाने के बाद पुलिस सामने आती है। ऑल्सो वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन राइट्स। यद्यपि जो महिलाएं हैं वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट इवन नो दैट इवन टीजिंग ए पनिशेबल ऑफेंस। अधिकांश महिलाओं को तो यही भी नहीं पता है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना एक पनिशेबल ऑफेंस है, एक सजा देने योग्य अपराध है, दंडनीय अपराध जिसको हम बोलते हैं पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध है। वेरी लेस सच केस आर रिपोर्टेड। बहुत ही कम ऐसे मामले हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं।
जिनकी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। ऑल्सो देर आर हार्डली एंड स्टडीड of statistics available with the government agency to study the trend and tackle the problem of eve teasing कि छेड़छाड़ के मामलों की बड़ी भूमिका है और इसे कम किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ जो अध्ययन है उसको गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं उनको ईव टीजिंग के मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसको सोल्व किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सोसाइटी हैज ए ग्रेटर रोल टू प्ले इन केस ऑफ ईव टीजिंग। जो अपना समाज है वो ईव टीजिंग के मामलों में, छेड़छाड़ के मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आपका, ईव टीजिंग इज ट्रीटेड एज ए कॉमन प्लेस फिनोमिनन इन इंडिया कि छेड़छाड़ को एक रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, मैन विल बी मैन, आदमी पुरुष पुरुष की तरह ही रहेंगे, इज द कॉमन एक्सप्लेनेशन फॉर सच बिलीफ्स। यह भारत में सामान्य घटना है, पुरुष पुरुष ही रहेंगे, यह भी सामान्य इसकी व्याख्या हो सकती है। नेक्स्ट है, ऑल्सो विक्टिम ब्लेमिंग इज ऑल्सो ए वेरी कॉमन फिनोमिनन प्रिलिवेंट इन इंडिया। ऐसी मान्यताओं के लिए इसके अलावा पीड़ित को दोषी ठहराना भी एक सामान्य सी बात है। वुमेन आर यूजुअली ब्लेम्ड फॉर इंटिकिंग मैन विद देयर प्रोटेक्टिव ड्रेसेज। भारत में आमतौर पर महिलाओं को उनकी उत्तेजक बातों से पुरुषों को लुभाने के लिए दोषी ठहराया जाता है और कपड़ों के बारे में भी उनको रोका जाता है। परहैप्स लाइक शी वॉज आस्किंग फॉर इट, यद्यपि वो इसके बारे में पूछती है। हैव बीन काइंड नॉट जस्ट बाय कॉमन पीपुल बट इवन बाय पॉलिटिशियन ऑन नेशनल मीडिया। आम लोगों द्वारा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मीडिया पर जनता, जो राजनेता हैं उनके द्वारा भी महिलाओं को ऐसे ही वाक्यांश सुनने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, वुमेन नीड टू बी मेड मोर aware of their rights and protection provided by the state of them। महिलाओं को उनके अधिकारों और प्रदत्त सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूक बनाने की आवश्यकता है। स्कूल एंड कॉलेजेस शुड स्पेशली टेक अप दिस टास्क टू एजुकेट वुमेन इन द रिगार्ड। स्कूलों और कॉलेजों को विशेष रूप से शिक्षित करने का यह कार्य महिलाओं को करना चाहिए। A problem that has existed in India for long is the secularism of boys and girls right from childhood itself। भारत में एक समस्या जो लंबे समय से मौजूद है वह यह है कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग करना बचपन से ही, दोनों लिंगों के बीच में परस्पर क्रिया को देखना उनके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका, दिस नीड्स टू चेंज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ। जो ये बदलाव है ये हमें बचपन से ही किया जाना आवश्यक है। इंटरेक्शन बिटवीन द टू सेक्सेज मस्ट बी इनकरेज्ड इन स्कूल, कॉलेजेस, सोसाइटीज एक्सेट्रा कि दो विपरीत लिंगों के, दो विपरीत बच्चों के या दो विपरीत जेंडर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको स्कूलों से, कॉलेजेस से और समाज से ही हमें इनकरेज करना होगा। सियाचिन कंट्रीज आर नोन फॉर देयर इक्वल स्टेट्स अकॉर्डिंग टू वुमेन इन देयर सोसाइटी। स्कैंडिया देश अपने यहाँ महिलाओं को समान दर्जा, जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं वो अपने यहाँ पे महिलाओं को समान दर्जा देने के लिए विश्व के अंदर जाने जाते हैं। यूरोप एंड अमेरिकन कंट्रीज आर आल्सो सिग्निफिकेंटली सफर फॉर वुमेन एज कंपेयर्ड टू इंडिया। भारत की तुलना में जो यूरोपीय और अमेरिकी देश की महिलाएं हैं वो काफी सुरक्षित महसूस करती हैं। चाइना एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज हैव बीन ट्रांसिटिंग टू ए मोर वुमन फ्रेंडली सोसाइटी। और जो चीन और मध्य पूर्व के देशों में परिवर्तन हो रहा है वह महिला समाज के लिए बहुत ही अनुकूल है। अफ्रीकन कंट्रीज ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर जो अफ्रीकी देश हैं वह अभी भी बहुत आर स्टिल वेरी लो ऑन वुमन सेफ्टी। वो अभी भी
महिला सुरक्षा के अंदर बहुत ही कमजोर हैं, हैव ए लॉन्ग वे टू गो। उन्हें अभी तक बहुत लंबा रास्ता तय करना जरूरी है महिला सुरक्षा के अंदर। इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट डेंजरियस कंट्री फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड। कि भारत महिलाओं के लिए दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक देश है। तो दोस्तों, आपको टॉपिक कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर याद करके जाइएगा अपनी एग्जाम से पहले। और दोस्तों, जो आपका फिजिकल है और जो आपका ग्रुप डिस्कशन है, वो लगभग आपको अपना जनवरी के अंदर देखने को मिलेगा। जो अभी तक न्यूज है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ग्रुप डिस्कशन है वो और फिजिकल फेज 2 जिसको हम बोलते हैं, वो आपका 28 जनवरी से 5 फरवरी तक चलने वाला है। तो दोस्तों, आपके पास 2 महीने का समय है, बेहतरीन लेवल से तैयारी कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।